हेलो गाइस, आई एम मीनाक्षी, यूट्यूबर मीनाक्षी नॉलेज। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज का टॉपिक है सिख धर्म। ठीक है बेटा, अच्छे से क्लियर करना। सिख धर्म के जो संस्थापक जिसने इस धर्म की नींव रखी थी, इस धर्म को आगे चलाया था, वो थे गुरु नानक थे। ठीक है बेटा, क्योंकि इस धर्म में सबसे पहले, जैसे कि हिंदू धर्म में सभी अपने धर्मों को बढ़ाने के लिए सबसे पहले किसने योगदान दिया था? गुरु नानक देव ने। ठीक है। सेकंड बात आती है तो उनका जन्म कहाँ हुआ था या जन्म कब हुआ था? जन्म उनका 1469 में हुआ था। 1469। ठीक है बेटा, कहाँ हुआ था? लाहौर में। याद रखना, लाहौर में हुआ था। और ये बात बार बार में पूछी जाती है कि 1469 में टिक करने के लिए भी आ जाता है क्वेश्चन कि लाहौर में किसका जन्म हुआ था? गुरु नानक देव का। वैसे तो बहुत होंगे, पर सिख धर्म के ऊपर बात की जाए तो। और सिखों के 10 गुरु हुए थे। 10 गुरु हुए थे, उनके ऊपर बात करेंगे कि कौन कौन से 10 गुरु हैं और कौन कौन है, क्या क्या उन्होंने काम किए हैं। नंबर 1 है गुरु नानक, जिन्होंने इस धर्म की नींव रखी है। नानक 1469 से 1539 तक। ठीक है, 1469 से 1539। ठीक है, ईस्वी आएगा बेटा। ठीक है, ध्यान भी रखना इस चीज़ को, ईस्वी आएगा। इन्होंने इस सिख धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, इनका बचपन का नाम याद आ जाएगा, ये मैंने आपको लिखवा दिया है। इनके बचपन का नाम था लेहना। लेहना कहा जाता था, इनका बचपन का नाम था। बचपन का नाम है ये। ठीक है बेटा, किसका? गुरु नानक का। क्या नाम है? लेहना। सेकंड आता है कौन से गुरु हुए हैं? गुरु अंगद। इनके बारे में बहुत क्वेश्चन आता है, गुरु अंगद और अर्जुन के ऊपर। ठीक है बेटा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाती है अंगद से ऐसे और अर्जुन से। मैं इस पर भी आपको अच्छे से क्लियर करूँगी, आप देखना एक बार। ठीक है, और अब बात आती है इनके बारे में, गुरु अंगद के बारे में। सती प्रथा और पर्दा प्रथा को पहले तो उनकी बात कर लेते हैं। कब से था? 1569 से 1547 तक थी इनकी, ईस्वी तक। इन्होंने सती प्रथा पर की, सती प्रथा उस टाइम पे थी, ये वही पीरियड चल रहा है सती प्रथा। और पर्दा प्रथा के विरोध किया था उन्होंने, पर्दा प्रथा पर भी विरोध किया था, विरोध किया था इन्होंने। ठीक है, और एक चीज़ सबसे मेन है, इन्होंने गुरुमुखी लिपि का योगदान दिया था। गुरुमुखी, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, गुरुमुखी। गुरुमुखी भी कहते हैं, गुरुमुखी भी कहते हैं। कहीं कहीं गुरुमुखी लिखा होता बेटा, मुखी ऐसे भी लिखा होता है, गुरुमुखी। ठीक है, आप कन्फ्यूजन में ना हो कि मैम आप ऐसे क्यों। लिपि का नाम है बेटा। ठीक है, क्या है? लिपि, ये एक लिपि है। ठीक है, लिपि का नाम है, गुरुमुखी भी बोलते हैं, कहीं कहीं इसे गुरुमुखी भी बोलते हैं। ठीक है, ज़्यादातर गुरुमुखी भी बोलते हैं, गुरुमुखी। ठीक है, आप दोनों को याद रख लेना। ठीक है, तीसरा आता है हमारे पास गुरु रामदास। याद रखना कि ये रामदास वही रामदास हैं जिन्होंने अमृतसर की स्थापना की थी। ठीक है, 1500 नहीं, सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, 74 आएगा बेटा। ठीक है, 1574 से, क्योंकि वो तो बहुत कम हो जाएगा ना पीरियड। ठीक है, याद रखना, मैंने बाई मिस्टेक गलती हो गई मुझसे। 74 से 1581 तक का इनका पीरियड था। इनका कम रहा है, इनका ठीक था पीरियड, क्योंकि उन्होंने बहुत आंदोलन थे जो इन्होंने किए हैं। गुरुमुखी के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं बार बार। ठीक है, और एक आता है इसमें, इन्होंने अमृतसर की स्थापना की थी। ज़्यादातर जो काम हुए हैं लड़ाई झगड़ों से सर की स्थापना की है। ठीक है, स्थापना की है इन्होंने। ठीक है, 4th नंबर पर आते हैं हमारे गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव दिख रहा बेटा, अर्जुन देव। ठीक है, इनका है 1581 से 1606 तक। अब आपका 1606 वाली बात आ गई तो इसमें
आप याद कर लीजिए जहांगीर आ गया, ठीक है। आपको नॉर्मल सी बात पता होगी कि हाँ जहांगीर आया था। इस टाइम पे क्या था, इन्होंने स्वर्ण मंदिर था जो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है जो, ठीक है बेटा, स्वर्ण मंदिर की स्थापना की है इन्होंने, मंदिर बनवाया था। और आदि ग्रंथ जो इनका सबसे मेन माना जाता है आदि ग्रंथ, क्योंकि ज़्यादातर इसमें और इसमें कन्फ्यूजन आता है। अर्जुन देव ने तो अंगद देव ने तो गुरुमुखी लिखी है और इन्होंने आदि ग्रंथ लिखे हैं। उनके जो ग्रंथ थे आदि ग्रंथ की रचना की है, ठीक है। वैसे इन्होंने भी लिखी है, गुरुमुखी में इन्होंने भी अपना योगदान दिया है। इन्होंने पीछे कुछ लेख जो थे इनके गुरुमुखी के, उनमें भी लिपि में थोड़ा योगदान इनका भी रहा अर्जुन देव का, बट नाम इनका ही आएगा अंगद देव का, ठीक है, याद रखना। आगे आता है कि जहांगीर द्वारा इनको फांसी दी गई थी, क्योंकि ये ऐसे गुरु बन गए थे अर्जुन देव। एक तो स्वर्ण मंदिर बनवा दिया, पैसे थे उस टाइम पे इनको, ये लग रहा था कि ये आगे तरक्की ना कर जाएं, अपना ही धर्म ना अपनाते चले जाएं, सब इन्हीं को मानने लगे थे, क्योंकि ज़्यादातर काम राजा नहीं ये धर्म के लोग कर रहे थे, चाहे हिंदू धर्म था, सिख धर्म था, ईसाई धर्म, ये दूसरों को बढ़ावा दे रही थी कि अपने धर्म को अपना। और वहाँ उस टाइम पर राजा भी थे, ठीक है, हमारा धर्म भी चल रहा था तो राजा भी थे। तो उन्होंने सोचा कि ये उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं व्यक्ति, तो उन्होंने क्या कहा कि ग्रंथ बना रहे हैं, लेख लिखे जा रहे हैं, तो उनके द्वारा जिसके कि राजाओं को ना पूछते हुए वो अपने धर्मों की ओर बढ़ रहे थे, तो उसको फांसी दिला दी गई। जहांगीर द्वारा इनको फांसी दे दी गई। बस यही मेन टॉपिक बात थी, और किसी कोई वो नहीं था कि इन्हें फांसी देने का, कि इन्हें फांसी क्यों दी जा रही है, कोई रीज़न हो, फांसी दी गई थी, ठीक है। कोई भी रीज़न नहीं था, बस धर्म का प्रचार करने से और इन राजाओं की कोई बातें थी जो कि नहीं मानने वाली थी, इस वजह से इन्होंने इनको फांसी दिला दी गई। लेकिन जो हमारे औरंगजेब हुए थे या अकबर हुए थे, अकबर ने तो अंगद को दान दी थी भूमि, अंगद को अकबर ने भूमि दान दी थी कि तुम यहाँ पर मंदिर बनवाओ, ये कराओ। फिर भी रामदास, उस काम को रामदास ने पूरा किया कि अमृतसर पर वो बनवा दिया था। अमृतसर का जो अमृतसर में जो महल, वो इस शहर है, उसकी स्थापना इन्होंने कर दी थी, क्योंकि पैसे तो देने वाले थे, बट इनको पसंद नहीं थी ना कि कोई उनके बारे में कोई बातें करे। हरगोविंद, ठीक है बेटा, हरगोविंद 1606 में से। मैं किसी दिन ऑनलाइन क्लास लूँगी तो आपको बता दूँगी, क्योंकि मैं डीपली पढ़ाना चाहती हूँ बच्चों को, जैसे कि उनको जुआरू लड़ाकू संप्रदाय बनाया था उन्होंने, जुआरू और लड़ाकू, ये क्या कहते, इनको पता क्या हुआ था, मैं बताती हूँ आपको। इन्होंने देखा कि हमारा संप्रदाय है अब ज़्यादातर खतरे में जा रहा, क्योंकि वो वैसे ही उन्हें राजा मार दिया करते थे। उन्होंने कहा कि हम ऐसी संप्रदाय बनाएं जिससे कि हमारी भी वो हो सके, क्या कहना, सुरक्षा हो सके। इन्होंने लड़ाकू भी होने लगे थे, ठीक है। इन्होंने अकाल तख्त की भी स्थापना की थी। बात आती है अकाल तख्त की स्थापना की थी, ठीक है। और अमृतसर जो हमारा रामदेव ने बनवाया था, तो उसकी किलेबंदी कर दी थी ना, ठीक है। अमृतसर की किलेबंदी कर दी उन्होंने, अमृतसर की किलेबंदी कर दी गई थी, क्योंकि ऐसे ही कोई उनके उसमें किले बंदी, ठीक है, यहीं लिख देती हूँ, बंदी कर दी गई, ठीक है। 6 आता है गुरु हर राय। इनका कुछ ज़्यादा योगदान नहीं था, इसलिए बस ये था कि आगे संप्रदाय चलाया जा रहा था उनके द्वारा, बस यही फॉर्मेलिटी थी। 1645 से 1661 तक थी इनकी, संप्रदाय को चलाने का काम कर रहे थे ये, क्योंकि गुरु के बाद गुरु के बाद कोई ना कोई गुरु तो आना चाहिए था। हरकिशन, इनका भी कोई ज़्यादा, सॉरी बेटा दिख नहीं रहा था, हरकिशन थे, ठीक है। ये कोई भी है, गुरु के बाद कोई गुरु आए, फिर कोई आगे के लिए कोई ना कोई तो संप्रदाय को चलाने वाला व्यक्ति चाहिए ही है ना।
इसलिए इन्हें आगे के लिए सौंपा जा रहा था कि हरकिशन ने क्या किया, कुएं बनवा दिए थे। ऐसे ही काम चलता रहा था कि कुएं नलकूप लगवा दिए गए थे, शहरों में पेड़ों की व्यवस्था करवा दी गई थी कि जहाँ जहाँ पेड़ रहेंगे नदियों के किनारे, इस टाइप का काम कर रहे थे। बट इनका ज़्यादा योगदान नहीं था कि जैसे कि हम उन्हें कि स्पेशल वे में याद रखें, ठीक है। और एक बात और आई थी कि जब जहांगीर आया था, जहांगीर के बाद एक मैंने बताया था कि आपको, सॉरी, अकबर ने तो दान दी थी। अब आती है कि औरंगजेब को लास्ट में आता है ना औरंगजेब। अकबर तो थोड़ा, क्योंकि माँ की वजह से, हिंदू माँ और इसकी वजह से थोड़ा सही किस्म का व्यक्ति था। 1664 से 75 तक थी, 1675 तक इन्होंने इस्लाम न मानने वाले जो लोग थे, क्योंकि मैं एक बात बताती हूँ, ये सिख धर्म को आगे बढ़ा रहे थे। दूसरी बात आ गई कि उस टाइम पे ये पीरियड चल रहा था औरंगजेब का, ठीक है, औरंगजेब का। औरंगजेब ने क्या कर दिया कि जो भी इस्लाम धर्म को नहीं मानता था, इस्लाम धर्म को जो नहीं मानता था ना, उसे फांसी दे दी जाती थी। तो इसलिए इनको भी फांसी दे दी थी। नहीं मानने वालों को फांसी, नहीं मानते थे उन्हें फांसी दे दीजिए, ये बोल दिया था। जो इस्लाम धर्म को नहीं मानोगे तो तेग बहादुर सिंह को औरंगजेब ने भी फांसी दिला दी, क्योंकि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ चलती आ रही थी। क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा काम जो कि राजाओं को कराना चाहिए था, हरकिशन ने पेड़ लगवा दिए गए थे, नलकूप खुदवा दिए गए थे, आगे आगे बहुत ज़्यादा काम कराए जा रहे थे, लेकिन इन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी कि उनको कोई पूछ नहीं रहा था उस टाइम पे। इस वजह से इनको मरवा दिया गया था। फिर आता है गुरु गोविंद, ठीक है बेटा, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है बेटा। एक और रह जाते हैं, अमरदास। हाँ, एक अमरदास रह गई बेटा, 9 पर है अमरदास, अमरदास, ठीक है, अमरदास। ये थे एक तरीके से 10 में थे गुरु गोविंद, ठीक है, गुरु गोविंद। मैं आपको बता दें, इनका भी योगदान यही था कि आगे अपनी लिपि को आगे बढ़ाया जाए, धर्म का प्रसार ज़्यादा किया जाए। पादरियाँ, इन्होंने एक पादरी जो उनकी वो होती है, इस जैसे कि व्यक्ति में पंडित होते हैं, इस टाइप से इनकी पादरी होते हैं ना, उनको स्थापना कर दी कि एक पादरी ज़रूर होगा, ठीक है। अब गुरु गोविंद की बात आती है तो इन्होंने कहा था कि, मैंने इनका दास का नहीं बताया, 1675 से 1708 तक। अब तो यहाँ औरंगजेब ख़त्म ही हो जाए, वो मुग़ल साम्राज्य ख़त्म ही हो गया, 1707 तक था, तो अब 1708 हो गया, तो यहाँ तो है ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है, सॉरी, ये तो लास्ट पीरियड हो जाएगा ना, गुरु गोविंद का हो जाएगा 1775 से 1708 तक। अमृतसर उसका अमरदास का हो जाएगा, अमरदास बीच में से रह गए थे मुझसे, कोई नहीं, चलो मैं बता दूँ, 1552 से 74 तक का बेटा, ये यहाँ आ जाएगा। वाई मिस्टेक मेरी भूल गई थी ना, तो ये यहाँ से आ, कोई नहीं, ठीक है, इसमें आप लगा लेना। इसमें है खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। सेकंड, उन्होंने शिक्षाएं दी थी, शिक्षाएं थी इनकी, शिक्षाएं, ठीक है। थर्ड थी इनकी अभिंग अंग थे, जो कि गुरुमुखी में संग्रहित किए गए थे। कुछ गुरुमुखी में कुछ अंग थे इनके कहने वाले, मुखी में जो जोड़े गए थे, ठीक है। इनका मेन टॉपिक था कि आप इस चीज़ को अच्छे से रीड करें। आपको कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आई तो आप मुझसे पूछ लेना। ये अमरदास मुझसे भूल गया था कि कहाँ था, तो ये यहीं था, ठीक है। आप अच्छे से इसे देख लेना, मुझे पूछ लेना और मैं अच्छे से क्लियर कर दूँगी आपको, ठीक है। वैसे ये आपको टॉपिक आ जाना चाहिए, अच्छे से ध्यान रखना। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है इसके बारे में, ना समझ में आए तो मुझे पूछ लेना एक बार, क्या क्या था, कैसे कैसे था। ज़्यादा डीपली इसके बारे में आता नहीं है, बस जो कन्फ्यूजन थी वो मैंने क्लियर करा दी थी गुरु अंगद देव में और अर्जुन देव में, ठीक है। और हर किसी का अलग अलग काम था अपना अपना। ज़्यादातर अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी लगाई थी और तेग बहादुर को औरंगजेब ने।
और अंगद को अकबर ने भूमि दान दी थी। कुछ ज़्यादा काम नहीं था, ठीक है। आप सभी से आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है बेटा। कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।